हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप। आज हम प्लांट ब्रीडिंग का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिस पे हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का पूरी निचोड़ आपके सम्मुख शो करेंगे बहुत ही लॉजिकली ट्रिक के साथ, जिससे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, किसी भी प्रकार का डाउट शेष नहीं बचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को समझने के लिए मात्र दो टर्म हम आपको बताएंगे। यदि दो टर्म आपको समझ में आ गया तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का पूरी निचोड़ आप आसानी से समझ पाएंगे कि वास्तव में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है और यह क्यों अध्ययन किया जाता है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ माने स्वयं इनकम्पेटेबल हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि जब किसी पुष्प का पोलेन ग्रेन स्वयं के स्टिग्मा को पोलिनेट नहीं कर पाता है, यानी पोलेन ग्रेन को जिसको बोला जाता है स्टेमेन। स्टेमेन जो फ्लावर का क्या होता है, मेल पार्ट होता है, जिसे क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम बोला जाता है। जबकि स्टिग्मा क्या होता है कि फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट होता है, जिसे गाइनोसियम बोला जाता है। अर्थात सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की परिभाषा बहुत ही सिंपल बन जाता है कि जब किसी पुष्प का पोलेन ग्रेन स्वयं के स्टिग्मा को पोलिनेट नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब हम बात करेंगे कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का अध्ययन क्यों किया जाता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है सेल्फ पोलिनेशन को कंट्रोल करने के लिए। पहला बात, सेल्फ पोलिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, और सेकेंड बात करेंगे तो मेल स्टेरिलिटी, अर्थात जब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, जब किसी पुष्प का पोलन ग्रेन स्वयं की स्टिग्मा को पोलिनेट नहीं कर पाएगा तो वह सेल्फ पोलिनेशन को क्या करेगा, कंट्रोल ही कर देगा। और मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, जब किसी पुष्प का मेल वाला पार्ट, यानी जैसे मैंने बताया था कि स्टिमेन जो होता है किसी फ्लावर का मेल वाला पार्ट होता है, वह स्टिग्मा का मेल वाला पार्ट क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जब मेल वाला पार्ट क्या होता है, इनएक्टिव हो जाएगा तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो यह दो कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए ही सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का अध्ययन किया जाता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग टू भागों में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट की बात करेंगे तो होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पूरा लिख लेंगे दोस्त, टाइम को मेंटेन करने के लिए मैं शार्ट काट मार रहा हूँ। होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और सेकेंड बात करेंगे तो हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को फिर दो भागों में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट की बात करेंगे तो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, एंड सेकंड की बात करेंगे तो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसको भी क्लासिफाइड कर दे रहा है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और एक होता है गैमेटोफाइटिक, यस से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो हम पहले बात करेंगे कि स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मैंने बताया था कि दो टर्म आपको बस पता होना चाहिए, जिससे आप सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का कोई भी पार्ट हो, चाहे वह स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें या गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें या हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें। तो हम पहले बात करेंगे स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को समझने के लिए पहले एक टर्म आप समझिए, इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन। इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस क्या होता है, वह इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन का तात्पर्य उन से रिलेटेड है जब स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा दो टर्म ही आपको पढ़ना होगा। एक होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी कि फीमेल वाला पार्ट, और एक होता है पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन। तो परिभाषा में पहले ही बता दिया था कि जब किसी पुष्प का पोलेन ग्रेन स्वयं की स्टिग्मा को पोलिनेट नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। लेकिन इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस होता है उसको क्या कैसे समझेंगे, तो इसमें बताया गया है कि जब
इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस के मध्य उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जिसमें पोलेन ग्रेन और स्टिग्मा, पोलेन ग्रेन और स्टिग्मा के मध्य उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की घटना घटित होती है। सेल्फ अर्थात इसको समझने के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि पोलेन ग्रेन और स्टिग्मा के मध्य उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की घटना घटित होती है, उसे ही बोला जाता है इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन। जबकि स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में एक टर्म और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें डोमिनेंस नेचर शो करता है। डोमिनेंस नेचर शो करता है, जबकि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में कोडोमिनेंस नेचर शो करता है। डोमिनेंस, जैसा आप जानते हैं कि डोमिनेंस क्या होता है, जो स्ट्रैंगेबल होता है वह वीकनेस पर अपना इफेक्ट शो करता है, उसी को बोला जाता है डोमिनेंस। तो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में बताया कि इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस होता है जिसमें क्या होता है कि पोलेन ग्रेन और स्टिग्मा के मध्य उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की घटना घटित होती है। पोलेन ग्रेन और स्टिग्मा के मध्य उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण से इनकम्पेटिबिलिटी की घटना घटित होती है, उसी को बोला जाता है इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस। तो हम पढ़ेंगे स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, तो हम फिगर के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी तो पहले लिखेंगे जीनोटाइप ऑफ प्लांट, अर्थात कहने का मतलब यह भी है कि स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में प्लांट के जीनोटाइप द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि पोलेन का जीनोटाइप द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो देखिए जब हम यहाँ पर शो करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या कंट्रोल मेड करना है। तो जीनोटाइप ऑफ प्लांट, किसी भी प्लांट, मान लीजिए किसी भी प्लांट का जीन जो है यस है, तो इसके अल्टरनेटिव फॉर्म आप एलिल बहुत से बन सकते हैं, यस1 यस2 बहुत से बन सकते हैं। तो यहीं पर यहाँ बात किया जाता है कि जीनोटाइप ऑफ प्लांट। अब किसी भी प्लांट का जीनोटाइप आप कैसे शो करेंगे, मान लीजिए जीनोटाइप बनाने का एक नियम होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 4 है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है, बुक में कैसे दे देता है और स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में वो कैसे हुआ है। तो मान लीजिए 1 का रिलेशन पहले 2 के साथ बनाएंगे, तो मान लीजिए यस ले रहा है तो यस1 यस2 कर देंगे। फिर 1 का संबंध 3 के साथ बनाएंगे तो यस1 यस3 कर देंगे। फिर 1 का संबंध 4 के साथ बनाएंगे तो यस1 यस4 कर देंगे। फिर यदि 2 का संबंध 3 के साथ बना रहे, क्रमबद्ध तरीका चलता है, यस2 यस3 हो जाएगा, और उसके बाद यस3 यस4 हो जाता है। फिर यस2 यस3 हो गया, यस2 यस4 भी हो जाएगा, और एक यह भी बन जाएगा यस3 यस4 भी बन जाएगा। तो जीनोटाइप ऑफ प्लांट, जीनोटाइप ऑफ प्लांट के जीनोटाइप कितने कैरेक्टर्स के हो गए ये, तो आप लिखेंगे पहले जीनोटाइप ऑफ प्लांट। तो आप लिख सकते हैं कौन कौन बन रहा है, यस1 यस2 आपका बन रहा है, यस1 यस3, फिर आपका बन रहा है यस1 यस4, फिर आपका बन रहा है यस2 यस3। तो आप इसमें से अपनी इच्छा अनुसार 3 या 4 को लेकर केवल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम पहला लिए हैं, दूसरा लिए हैं, तीसरा लिए हैं, चौथा। आप चाहेंगे तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो इच्छा करें वो ले सकते हैं। ठीक है, हम इसको आसानी से एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। अब मान लीजिए जीनोटाइप ऑफ प्लांट ये हो गया। अब हम लिखेंगे जीनोटाइप ऑफ पोलेन। अब देखिए जीनोटाइप ऑफ पोलेन क्या होगा कि यस1 यस2, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो भी कैरेक्टर शो करेगा वह प्लांट के पोलेन के जीनोटाइप द्वारा नियंत्रित न होकर प्लांट के जीनोटाइप द्वारा ही नियंत्रित किया जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यस1 यस3, अब इसका क्या हो जाएगा यस1 यस4। आप कोई भी ले सकते हैं, आप आपकी इच्छा करे ये भी ले ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, आपका इच्छा करे इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, जो इच्छा करे वो। तो मैंने क्या किया, पहला लिया है और सेकंड लिए हैं और थर्ड लिए हैं, फिर उसके बाद मैंने लिया है फोर्थ, क्रमबद्ध तरीके से मैंने ले लिया है। तो आप जो इच्छा करेगा वो ले सकते हैं। मैंने नियम बता दिया कि कैसे बनता है। अब मान लीजिए जीनोटाइप ऑफ पोलेन ये हो गया। फिर हम लिखेंगे इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पोलेन ग्रेन। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस के मध्य क्या होता है
कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के मध्य उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी घटना घटित होती है, उसी को बोला जाता है इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन। तो मान लीजिए जीनोटाइप ऑफ प्लांट ये हो गया, जीनोटाइप ऑफ पोलन ये हो गया, इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ अब देखिए इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस ऑफ पोलन ग्रेन, इसको अलग अलग शो करिएगा लोग। S1 S3 S1 S4 S2 S3, ठीक है। तो इसमें से जो आएगा वह आपका आएगा आल S1। अब आपके माइंड में आएगा कि ये कैसे हो रहा है, तो हम बता रहे हैं दोस्त कैसे होता है, पूरी प्रोसेस बताएंगे वास्तव में ये कैसे होता है, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्त। प्लांट ब्रीडिंग और जीनेटिक्स पे एकदम हवाई बना देंगे, ठीक है। बस आप ध्यान से पढ़िए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो ये भी क्या हो जाएगा आल S1 अब इसको आल S2 लिख दिया गया है दोस्त, क्योंकि इसमें से दोनों में से डोमिनेंस कौन है, जो डोमिनेंस नेचर शो करेगा वही यहाँ पर कैरेक्टर शो करेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि S1 S2 S3 और S4 है, तो हम बात करें इसकी डोमिनेंसी की, तो हम बात करें कि S4 से सबसे अधिक डोमिनेंस इसमें S1 है, सबसे अधिक डोमिनेंस S1 है, फिर उसके बाद S2 है, उसके बाद S3 है, S4 है। यदि हम कंपैरिजन की बात करें कि बताइए S1 और S4 में सबसे अधिक डोमिनेंस कौन है, तो आप कहेंगे S1 सबसे अधिक डोमिनेंस है। यदि हम बात करें कि S3 और S4 में सबसे अधिक डोमिनेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि S3 सबसे अधिक डोमिनेंस है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आल S1 और आल S2 दर्शाया गया, क्योंकि S2 S3 में सबसे अधिक डोमिनेंस S2 है, S1 S4 में S4 से भी अधिक डोमिनेंसी S1 शो करता है, S3 से भी अधिक डोमिनेंसी S1 शो करता है, S2 से भी अधिक डोमिनेंसी S1 शो करता है। फिर हम लिखेंगे इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ स्टाइल। इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ स्टाइल, तो इसमें क्या होगा आपका यही आएगा S1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा S2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आगे की प्रोसेस बताते हैं कि कैसे होता है। अब देखिए हम फिगर के माध्यम से डायरेक्टली शो कर देंगे, जिससे आपके एकदम माइंड में एकदम प्रवेश कर जाएगा यह टॉपिक ही। इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, तो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए फिगर के माध्यम से हम शो कर रहे हैं, फिगर तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं आता, फिर भी फिगर मायने नहीं रखता है दोस्त, आपका मैटर मायने रखता है कि आप किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किए हैं, आप सही किए हैं या गलत। ये प्लांट ब्रीडिंग और जीनेटिक्स ऐसा टॉपिक है दोस्त कि आप यदि लॉजिकली नहीं पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो दर्शाया जाएगा दोस्त, यह क्या होगा, पोलेन का जीनोटाइप रहेगा। मान लीजिए पोलेन का जीनोटाइप मैंने पहले ही बताया था कि S1 S2 S3 S1 S2 जो बनाए थे आप पहले ही, तो मैंने बताया था कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम फिर से बना देते हैं, मान लीजिए S1 S2 S3 बना दिए, S1 S4 बना दिए, फिर S2 S3 बना दिए, S2 S4 बना दिए, फिर आपका क्या बनेगा S3 S4 बनेगा, ठीक है। इतने प्रकार के क्या बनेंगे, प्लांट के जीनोटाइप बनेंगे, जिसमें से हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ले लिया, आप जो चाहेंगे सो यहाँ पर शो कर सकते हैं प्लांट का जीनोटाइप।
पोलेन का जीनोटाइप है यह। मान लीजिए S1 मैंने यह ले लिया, S1 S2 ले लिए, S1 S2, यहाँ पर मान लीजिए हम ले लिए S2 S3, और फिर मान लीजिए लास्ट में हम ले लिए S2 S4 ले लीजिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए S1 S2 लिए, फिर S2 S3 ये वाला ले लिए, ये वाला ले लिए, फिर S2 S4 भी ले लिए। फिर उसमें क्या करेंगे, S1 S2 सभी में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि इसमें स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में डोमिनेंस नेचर शो करता है, अर्थात जो सबसे अधिक डोमिनेंस होगा। मैंने बताया कि डोमिनेंसी कैसे शो करते हैं इसमें, तो मैंने बताया कि S1 का डोमिनेंसी नेचर क्या होगा, S1 होगा, और S2 से भी अधिक डोमिनेंसी नेचर कौन है, S1 है। अब इन दोनों में सबसे अधिक डोमिनेंस कौन है, S2 का डोमिनेंसी नेचर क्या होगा, S2 ही होगा। और S3 से भी अधिक सबसे अधिक डोमिनेंसी नेचर कौन सा है, S2 है। फिर S2 तो डोमिनेंस है ही, क्योंकि S4 से अधिक डोमिनेंसी क्या है, S2 है, तो यही अपना नेचर शो करेगा। और S4 से भी अधिक डोमिनेंसी क्या है, S2 है। और इसमें बात करें डोमिनेंसी की, तो S1 S2 में सबसे अधिक डोमिनेंसी कौन है, S1 का है। फिर इन दोनों में भी S1 S2 यानी S1 ही सबसे अधिक डोमिनेंस है, तो वही अपना नेचर शो करेगा। यहाँ पर भी यही नेचर अपना शो करेगा। तो आप देखेंगे कि अब इसका मेटिंग कराएंगे, तो देख रहे हैं कि सेम चीज़ों के बीच यदि क्रॉसिंग किया जाता है तो यह क्या हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है। यानी कि S1 और S1 के बीच क्रॉस कराएंगे तो वह जर्मिनेट नहीं करेगा, यह क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। फिर S1 के साथ क्रॉस कराएंगे तो ये भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे कि फुली क्या है, इनकम्पैटिबल है। फुली इनकम्पैटिबल यानी कि यह जर्मिनेट नहीं करेगा, अर्थात सेम यदि क्रॉसिंग यदि होगा तो वह जर्मिनेट नहीं करेगा। देखिए S1 S2 सेम है तो यह जर्मिनेट नहीं करेगा, S1 सेम, इससे कंपेरिजन कराएंगे तो यह जर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि फुली क्या होगा, इनकम्फर्टेबल है। और यदि इसमें देखें तो S1 S2 डिफरेंट है, यानी कि फर्टाइल होगा, यानी कि यह क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो S1 S2 भी क्या है, डिफरेंट है, तो यह भी क्या होगा, फर्टाइल होगा। तो लिखेंगे यह क्या है, फुली कंफर्टेबल है। अब यहाँ पर ध्यान दे यदि, तो S1 S2 क्या है, डिफरेंट है, तो यह भी जर्मिनेट करेगा। S4 इससे कंपेरिजन, S2 और S1 यह भी डिफरेंट है, तो यह भी क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो यह भी क्या है, फुली कंफर्टेबल है। तो इसी प्रकार आप शो कर सकते हैं दोस्त। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मैं आप कोई भी लेकर आप हमको उम्मीद है दोस्त कि आप यह समझ चुके होंगे स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है, यदि आप इसको समझ गए तो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि केवल उसमें क्या है, कोडोमिनेंसी नेचर शो करता है, दोनों अपना नेचर शो करेंगे। जबकि क्या होता है कि स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में डोमिनेंसी नेचर शो करता है। तो मैंने बताया कि इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस को आप समझ जाइए, फिर डोमिनेंस क्या होता है समझ जाइए, फिर ये कैसे बनता है इस टॉपिक को समझ जाइए। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर उसके बाद कैसे डोमिनेंसी नेचर शो करता है अपना क्रॉसिंग कराइए, जैसे हो रहा है प्रोसेस अपना कर दीजिए। तो यह था दोस्त स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हम इसी वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे इनकम्पैटिबिलिटी का, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप किसी भी प्रकार का गलती ना करें। तो हम बात करेंगे गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेम प्रक्रिया वही होता है, सेम गैमेटोफाइटिक
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि पोलेन के जीनोटाइप द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि न भी प्लांट के जीनोटाइप द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें भी सेम प्रक्रिया जैसे आप करते हैं वही होता है, लेकिन गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि कोडोमिनेंस नेचर शो करता है। तो कोडोमिनेंस होता क्या है कि कोडोमिनेंस क्या होता है कि उसमें दोनों अपना नेचर शो करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये है या स्ट्रांग पर्सन है, ये वीकनेस पर्सन है, तो वे कहेंगे कि नहीं आप भी अपना नेचर शो करिए, हम भी अपना नेचर शो करेंगे। तो जब ऐसा कंडीशन आता है कि दोनों अपना नेचर शो करते हैं तो उसी कंडीशन को बोला जाता है कोडोमिनेंस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब इसके बारे में हम यदि बात करें तो पहले हम लिखेंगे, जैसे आप स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में लिखे थे सब प्रोसेस वही होता है, तो आप इसमें भी लिखेंगे जीनोटाइप ऑफ प्लांट, जीनोटाइप ऑफ प्लांट। जैसे मैंने बताया था कि जीनोटाइप प्लांट आप क्या क्या ले सकते हैं, मान लीजिए S1 S2 S1 S3 S1 S4 S2 S3 S2 S4। अब जितना लेना चाहते हैं, S2 S3 होगा तो S3 S4 जाएगा आगे का, तो मैंने इतना ही लिया। आप समझ चुके होंगे कि कैसे बन रहा है। अब हम लिखेंगे जीनोटाइप ऑफ पोलेन, जीनोटाइप ऑफ पोलेन क्या होता है दोस्त? जीनोटाइप ऑफ पोलेन का मतलब होता है कि इसमें भी अपना दोनों नेचर शो करेगा, क्योंकि इसमें पहले मैंने बता दिया कि दोनों अपना डोमिनेंस नेचर शो करते हैं। तो यह S1 S2 हो जाएगा। फिर यदि नेक्स्ट बात करें तो यह हो जाएगा S1 S3 हो जाएगा। फिर यह हो जाएगा आपका S1 S4 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा S2 S3 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा S2 S4 हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें इंक डाल देते हैं क्योंकि इंक बहुत कम हो गया है। तो इसमें अब हम बात करेंगे जीनोटाइप ऑफ पोलेन हो गया आपका यह। अब बात करेंगे इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पोलेन ग्रेन। सेम प्रक्रिया वहीं सब लिखेंगे। तो इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पोलेन ग्रेन। अब इसमें क्या होगा कि आपका दोनों नेचर शो करेगा, S1 S2, इसमें भी दोनों नेचर शो करेगा, S1 S3, इसमें भी दोनों नेचर शो करेगा, क्योंकि कोडोमिनेंस इसमें शो करता है। कहेंगे भाई हम किसी से कम नहीं है, तो वो कहेगा कि चलिए भाई आप भी अपना नेचर शो करिए, हम भी अपना नेचर शो करते हैं, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। अब देखिए इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पोलेन ग्रेन। अब लिखेंगे इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ स्टाइल। इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ स्टाइल। बार बार यह टर्म आ रहा है दोस्तों इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन। जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन में क्या होता है, स्टिग्मा और स्टाइल के मध्य उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की घटना क्या होती है, घटित होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ स्टाइल। तो इसको यदि शो करेंगे दोस्त, तो इसमें दोनों अपना नेचर शो करेंगे, तो उसको बार बार यदि हम नहीं शो करेंगे, हम इसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। मान लीजिए इसका यदि हम देखेंगे इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ स्टाइल, तो आपका S1 S2 S1 S3 S1 S4 और S2 S3 और यहाँ पर S2 S4 ही होगा, क्योंकि इसमें कोडोमिनेंस दोनों अपना नेचर शो करेंगे। तो हम फिगर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। तो इसको हम इरेज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप। अब देखिए हम फिगर के माध्यम से बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप समझ जाएंगे। देखिए एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए आपका फिगर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि फिगर के माध्यम से एग्जामिनर समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। तो देखिए फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए।
हम 3 ही लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जो इच्छा करेगा, जितना इच्छा करे उतना ले सकते हैं, लेकिन 3 बहुत होता है, क्योंकि आपको केवल एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है, आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि आप किस प्रोसेस के थ्रू आप कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम ले लीजिए, मान लीजिए इसमें क्या लीजिए, S1 S2 सभी में ले लीजिए, S1 S2 S1 S2, और इसमें जो इच्छा करे ले लीजिए। मैंने बताया था कि प्लांट का जीनोटाइप आप कैसे बनाएंगे, जैसे चैप्टर रहेगा तो S1 S2 के साथ कैसे रिलेशन, तो आप समझ चुके होंगे। तो हम ले रहे हैं, मान लीजिए S1 S2 ले लीजिए इसमें, और हम मान लीजिए इसमें ले लीजिए S2 S4 ले लिए, और एक में मान लीजिए हम ले रहे हैं S3 S4 ले रहे हैं। अब समझ चुके होंगे कि यह कैसे बनता है। तो मान लीजिए इसमें मैंने बताया कि कोडोमिनेंसी नेचर शो कर रहा है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र है, दोनों अपना नेचर शो करेंगे। तो इसमें यहाँ पर यह नहीं ध्यान दिया जाएगा कि आप बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्ट्रांग नहीं है। वो कहेगा भैया हम हो स्ट्रांग है, या कहेंगे भैया हम हो स्ट्रांग है, तो कहिए चला भैया तुम स्ट्रांग रहा, हम हो स्ट्रांग रहे। चलिए देखिए, तो इसके बीच क्रॉस करा दीजिए, इसके बीच क्रॉस करा दीजिए, तो यह क्या है, दोनों सेम है। और इसमें क्या है, ये भी सेम है, तो फर्टाइल होगा नहीं, फर्टाइल होगा, यानी कि यह क्या होगा, फुली इनकम्फर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर S2 है, यहाँ पर S3 है, अरे S1 है, यहाँ पर S2 है, डिफरेंट है, यानी कि यह जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करेगा तो थोड़ा लॉन्ग साइड बना दीजिएगा, समझ जाएंगे एग्जामिनर। अब देखिए मान लीजिए 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यह भी डिफरेंट टाइप है, तो यह भी जर्मिनेट करेगा, यानी कि कंफर्टेबल है, तो यहाँ पर लिखेंगे फुली कंफर्टेबल है। अब देखिए यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S3 है, डिफरेंट है, सही है, मान लीजिए यह भी जर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पर S2 है, यहाँ पर S4 है, यहाँ पर मान लीजिए ये भी डिफरेंट है, ये भी जर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, फुली कंफर्टेबल है। आप आसानी से समझ गए होंगे दोस्त कि होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंतर्गत मैंने बताया स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बताया। फिर उसके अंतर्गत मैंने बताया कि केवल 2 टर्म आप याद करिए कि इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस क्या होता है, और सेकंड 2 टर्म याद करिए डोमिनेंस और कोडोमिनेंस क्या होता है। बस आपको ये माइंड रहे कि स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है उसमें डोमिनेंसी नेचर शो करता है, जबकि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि कोडोमिनेंस नेचर शो करता है। तो आपका फुल एक्सप्लेनेशन मैंने होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो हम इसको इरेज करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है दोस्त? हेटेरो का मतलब है तो डिफरेंट, मॉर्फिक मतलब होता है उसकी मार्फोलॉजी आकारिक एवं संरचना। तो इसको भी हम फिगर के माध्यम से बहुत ही छोटे एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत ही शार्ट। देखिए तो मैंने दोस्त पहले ही बता दिया कि फिगर आपको बस लगे कि फिगर बना है, आप कितना बेटर फिगर बनाते हैं वो आपके आर्ट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप सपोज दैट समझ गए होंगे कि यह क्या है, पोलेन ग्रेन है, जिसे क्या बोला था, स्टिग्मेन, मेल पार्ट जो होता है। यह क्या है, स्टिग्मा है। यह क्या होता है, आपका स्टाइल होता है। यह क्या होता है, आपका ओवरी होता है। तो हम फिगर के माध्यम से फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हेटेरोमॉर्फिक यस से सेल्फ IN से इनकम्पैटिबिलिटी, समझ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्टिमेन और स्टाइल के साइज पर डिपेंड करता है कि स्टिमेन की साइज कितना है, और स्टिग्मा यानी कि स्टाइल की साइज और स्टिमेन की साइज पर डिपेंड करता है कि इन दोनों के कारण कैसे इनकम्पैटिबिलिटी की घटना घटित होता है। तो हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में बात करें तो 2 टाइप से घटना घटित हो सकता है। एक होता है डाई स्टाइलिंग, एक होता है ट्राई स्टाइलिंग, जिसके अंतर्गत आपको यही बस अध्ययन करना है, यही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछेगा हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, आपके क्वेश्चन पेपर में यानी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है प्रीमूला पर किया गया था, आप इसे ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है कि हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की घटना किस पर किया गया था, यह प्रयोग किस पर किया गया था, प्रीमूलिएसी फैमिली यानी प्रीमूला पर किया गया था। यह डाई स्टाइली यानी ट्राई स्टाइली। डाई स्टाइली का मतलब होता है कि उसकी लेंथ से बात करेगा कि यानी कि स्टिग्मा की हाइट लॉन्ग होने पर
और स्टीमेन की हाइट 60 होने पर कैसी घटना घटित होगी, या तो कभी कभी स्टीमेन की हाइट ज़्यादा हो जाएगा और स्टाइल की हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी घटना कैसे घटित होगी। तो इसमें देखिए पहले हम डाइस्टाइली की बात करते हैं। दो भाग मैंने बता दिया कि स्टिग्मा यानी कि जो स्टिग्मा यानी जो फीमेल वाला पार्ट होता है स्टाइल, और स्टेमेन की हाइट पर डिपेंड करता है। तो देखिए कैसे, दो फिगर हम शो करते हैं इसमें। पहले फिगर में हम क्या किए कि ये जो स्टाइल वाला पार्ट है, स्टाइल यानी जिसे बोला जाता है स्टिग्मा, फीमेल वाला पार्ट, या क्या है पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन। और एक फिगर ऐसा बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, पोलेन ग्रेन का हाइट ज़्यादा कर देंगे, जबकि स्टाइल यानी स्टिग्मा वाला हाइट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसमें आप देख रहे हैं यह जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा इसको बोला जाता है स्टाइल, और इसको ओवरी बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, पोलेन ग्रेन की हाइट क्या है, यानी मेल वाला पार्ट जिसे क्या बोला जाता है स्टिमेन, उसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है। तो उस कंडीशंस में देखिए एक जीन होता है, जब स्टिग्मा अर्थात स्टाइल, स्टिग्मा वाला पार्ट जो होता है, स्टाइल का पार्ट जो होता है लॉन्ग हो, और जबकि पोलेन ग्रेन यानी स्टिमेन वाला पार्ट छोटा हो, तो उस समय जो जीन, तब उस समय जो फ्लावर होगा तो उसको बोला जाता है पीन फ्लावर। क्या बोला जाता है, पीन फ्लावर। ठीक है। अब जैसे नाम से ही पता चला, पीन, पीन क्या था, पीन यानी क्या होता है, लंबा होता है। पीन क्या होता है, लंबा होता है, यानी लंबा क्या होगा, स्टाइल, स्टाइल जब लंबा होगा तो उसको बोला जाता है पीन फ्लावर। और जब पोलेन लंबा होता है यानी कि स्टिमेन वाला पार्ट जब लंबा होता है, लॉन्ग होता है, तो उसको बोला जाता है थ्रम, थ्रम फ्लावर। इसके लिए जो जीन नियंत्रित होता है स्मालियस, स्मालियस लिया जाता है। इसके लिए जो लिया जाता है कैरेक्टरियस स्मालियस लिया जाता है। अब इस कंडीशंस में देखा जाता है हेटेरोमॉर्फिक से इनकम्पेटिबिलिटी घटना आप हमेशा देखते हैं, जब सेम रहता है तो वह फर्टाइल नहीं होता, जब डिफरेंट प्रकार के मेल एंड फीमेल फ्यूजन करते हैं तभी वह फर्टाइल होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी यही होता है कि जब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, मेटिंग कराएंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का हर एक टॉपिक, एग्रीकल्चर से हर एक डिपार्टमेंट, पहले हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग और जीनेटिक्स का, पहले हम इस पर सभी वीडियो अपलोडिंग करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मेटिंग कराएंगे, और प्रोजनी में भी एग्जामिनर को बस आप सेटिस्फाई करिए, आप मैटर सॉलिड डालिए, एग्जामिनर आप सेटिस्फाइड होकर डायरेक्टली नंबर अच्छे देंगे। मान लीजिए मेटिंग क्रिया में हम बात करेंगे दो प्रकार, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। इसमें भी बात करेंगे फिनोटाइप और एक बात करेंगे जीनोटाइप। फिनोटाइप में क्या होता है कि मैंने बताया कि पीन, जब पीन यानी कि स्टाइल वाला पार्ट लंबा होगा तो पीन फ्लावर, तो पहले लिखेंगे क्या, पीन, जिसको आप देख के बता सकते हैं, किसी भी फ्लावर है उसके स्टेमेन की हाइट लॉन्ग है, शॉर्ट है, आप तो देख के बता सकते हैं। तो जो किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी भी चीज़ को, सबस्टेंस को यदि आप देखकर उसके मार्कोलॉजी से अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वह फिनोटाइप, और जो इसको आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है उसे जीनोटाइप कहा जाता है, जैसा कि मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो पीन और पीन मान लीजिए ले लिए, और हम ले लीजिए मान लीजिए एक पीन और एक ले लीजिए मान लीजिए थ्रम। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं पी आई एन इंटू पी आई एन, पीन इंटू PHLUM, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप जैसा कहेंगे इंग्लिश में या हिंदी में, कैसे भी। तो चलिए मान लीजिए पीन के लिए अब मान लीजिए हम ले लेते हैं थ्रम, थ्रम और
थ्रम के बीच करा दिए, और मान लीजिए हम एक करा दिए थ्रम और एक करा दिए पीन। 4 कंडीशन बनेगा। जब दोनों सेम करेंगे तो वह हो जाएगा इनकम्पेटिबल। यानी कंफर्टेबल की घटना नहीं होगा। यानी पीन और थ्रम या जर्मिनेट करें यानी कि दोनों डिफरेंट है। यानी कि इसमें क्या लिखेंगे, यदि जीनोटाइप इसका शो करना हो तो 1 पीन है। पीन के लिए मैंने बताया था स्मॉल रेशियो। थ्रम के लिए क्या लिया जाता है, 1 थ्रम दिया तो इसके लिए कैपिटल एस स्मॉल एस। अब इसके लिए क्या करेंगे, थ्रम है, दोनों सेम है तो यह भी इनकम्फर्टेबल हो जाएगा, इनकम्फर्टेबल। और थ्रम और पिन है तो थ्रम के लिए क्या लिया जाता है, कैपिटल या स्मॉल या जीन आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए क्या हो जाता है, स्मॉल या लिया जाता है। और उसी प्रकार यहाँ पर भी उसके फिनोटाइप की बात करें तो पिन के लिए क्या होता है, फिनोटाइप की बात करेंगे तो 1 पिन और 1 पिन होगा। आप एक ही शो कर सकते हैं, ये नहीं शो करेंगे तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप इतना भी शो कर देंगे हेटेरोमॉर्फिक से इनकम्पेटिबिलिटी में तो भी एग्जामिनर समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम बता दे रहे हैं बस आपको। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 पिन है और 1 थ्रम है, यहाँ पर 1 थ्रम है और 1 थ्रम है, और यहाँ पर 1 थ्रम है और यहाँ पर 1 क्या है, पिन है। इसको भी यदि जीनोटाइप कैरेक्टर्स के लिए पिन के लिए मैंने क्या बताया था, पिन है, इनकम्पेटिबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर पिन है, यहाँ पर थ्रम है तो पिन के लिए क्या होता है, स्मॉल यस। रेशियो थ्रम के लिए क्या होता है, कैपिटल यस स्मॉल यस। थ्रम के लिए क्या होता है, कैपिटल थ्रम है, मिल गया यानी कि सेम है, इनकम्पेटिबल हो जाएगा। और थ्रम और पिन के लिए मैंने बताया कि थ्रम के लिए कैपिटल यस स्मॉल यस और पिन के लिए क्या होता है, स्मॉल यस लिया जाता है। तो इस प्रकार सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको सामने प्रस्तुत किया, जो भी बहुत ही लेटेस्ट वीडियो था दोस्त। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और एक लाइक जरूर करना दोस्त, और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और कोई भी वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड करता हूँ, आप लोगों का मेरा कंटेंट आप लोगों को कैसा लगता है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य शो करिएगा। थैंक यू।